लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र तो 4 शहीद सैनिकों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिन्होंने ड्रैगन को धूल चटाई, उनके सम्मान की बारी आई। गलवान में तोड़ी दुश्मन की गर्दन, मरणोपरांत वीर चक्र से अभिनंदन। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। शहादत नहीं भूला हिंदुस्तान, गलवान के वीरों का सम्मान। इस चौकी पर मोर्चा संभालते हिंद के इन वीर सपूतों की शहादत को हिंदुस्तान भला कैसे भूल सकता है। कोई कैसे भूल सकता है कि इन्हीं वीर जवानों ने ड्रैगन को गलवान घाटी में धूल चटाई थी। इनकी साहस और इनकी हिम्मत के आगे चीनी सैनिक परास्त हो गए थे और गलवान के वीर जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने दी। मंगलवार को गलवान के इन्हीं वीरों को राष्ट्रपति भवन में महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वापस भेजने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मंगलवार को वीरता मेडल महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। 15 जून 2020 पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बिहार रेजिमेंट के कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सामने जिनपिंग की लाल सेना खड़ी थी जिसने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया, लेकिन भारत के वीर सपूत पीछे नहीं हटे और दुश्मन का विरोध करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। गलवान के वीर कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में सम्मान को लेने कर्नल संतोष बाबू की पत्नी और मां मौजूद थीं। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित हुए। मरणोपरांत नायक दीपक कुमार भी वीर चक्र से सम्मानित किए गए। हवलदार के पिलानी को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं सिपाही गुरतेज सिंह को भी मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया। सेना ने जो वीर सैनिकों के लिए प्रशस्ति पत्र जारी किया है उसमें साफ तौर से लिखा है कि चीनी सैनिकों ने घातक और तेज धार हथियारों से हमला किया था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सैनिक उन पर भारी पड़ गए।
वीर चक्र से नवाजे गए सिपाही गुरतेज सिंह के बारे में लिखा गया है कि दुश्मन सेना के सैनिकों की तादाद ज्यादा होने और घातक हथियारों से लैस होने के बावजूद उन्होंने अदम्य वीरता, जबरदस्त साहस और असाधारण युद्ध कौशल के जरिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी हाथ की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। आपको बता दें कि गुरतेज सिंह ने कई चीनी सैनिकों की गर्दन को अपने हाथ से तोड़ डाला था। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथी सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे कई सैनिकों की जान बची, लेकिन खुद उन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। चीनी सैनिकों के साथ हुई इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गलवान के वीरों को शत शत नमन।